क्यों बात कर रहे हो? छोटी बच्चियां चिल्लाती रहीं, पापा मम्मी को छोड़ दो, उन्हें मत। लेकिन चंद पैसों के लिए जब विवाह जैसे पवित्र नाते को हिंसा की बलि चढ़ा दी जाए, तब समाज के वो चार लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा वो है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के जनकपुर क्षेत्र का। हाल ही में पीड़िता निशा कुमारी संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई, जिसके बाद उनके पिता श्रवण कुमार ने पति अभिषेक कुमार पर दहेज के डिमांड के चलते निशा कुमारी की हत्या का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स की माने तो 2015 में शादी के बाद से निशा घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, खासकर जब से उन्हें 2 बेटियां हुई। पीड़िता के पिता के अनुसार अभिषेक अक्सर उनसे पैसों की डिमांड करते रहते हैं, करीब 20 से लेकर 50,000 रुपयों तक, और नहीं मिलने पर अभिषेक निशा को मारता पीटता था। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निशा के भाई बताते हैं कि वो शादी के बाद से घरेलू हिंसा की शिकार रही। अक्सर कहती थी कि घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि पति पत्नी में सुलह हो जाएगी, बच्चे हैं, ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम इस सोच को आगे लेकर बढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक ये सोचकर आगे बढ़ेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग कुछ ना कह दे के चलते आप अपनी बेटी गंवा देंगे, वो आपको ठीक लग रहा है? और आसपास के 4 लोग कम थे जो आज इंटरनेट के जमाने में कोई भी जियो का सिम लगाकर समाज सुधारक योद्धा बने घूम रहे हैं। इंटरनेट के पीछे बैठकर कहते हैं कि और मारो, उस महिला को सबक सिखाओ। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, लेकिन उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़कर जिसका खून नहीं खौला उस पर धिक्कार है। एक्स पर इंडियन राइट विंग कम्युनिटी द्वारा पोस्टेड इस कंपाइलेशन को देख लीजिए। कमेंट्स पढ़कर सुनाती हूँ। राजस्थानी वीडियो पेज नाम का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, कहता है औरत भी कुछ कम नहीं थी। आदर्श भारती जो उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, कहते हैं कि महिला अपनी जबान नियंत्रण में रख ले, सब ठीक रहेगा। विकास पाटीदार जो खुद एक पिता हैं, लिखते हैं कि औरतें इसी लायक हैं, गलती की होगी। कोई कहता है कि जब से महिला के हाथ में फोन आया है तब से यही हालत है। कोई कहता है माँ, आपने फोन उठाया और कुछ भी लिख दिया। आपने क्राइम को नहीं देखा, आपने कमेंट कर केवल अपनी घटिया मानसिकता दर्शाई है। आपने उन मासूम बच्चियों के आंसुओं को नहीं देखा। और इससे पहले कोई आकर ये कहे कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न केवल हिंदुओं में होता है, तो आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स साफ रख दूं। मुझे धर्म लाना नहीं था बीच में, लेकिन ऐसे कमेंट्स के लिए दूरदर्शी हूं मैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक स्टडी प्रकाशित की है जिसका टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस रिलीजन इन इंडिया, अ स्टडी इन इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस डिटर्मिनेंट्स। इस स्टडी के अनुसार करीब 32% हिंदू महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, वहीं मुस्लिम महिलाओं में ये आंकड़ा 29.7% है और क्रिश्चियंस में 21.8%। यह स्टडी कई डिटर्मिनेंट्स पर बात करती है, लेकिन हम किसी और वीडियो में इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। खैर, वापस मुद्दे पर आते हुए मैं मानती हूं कि सोनम रघुवंशी जैसे केस के बाद भारत में पुरुषों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा गरमाया हुआ है और होना भी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप महिलाओं को डिफाइन कर उनसे इस तरह की नफरत करेंगे। आप हिंसा को जस्टिफाई करेंगे। आप उन मासूम बच्चियों के चीखों को नजरअंदाज कर ये लिखेंगे कि और मारो। मेरी खुद भी 10 वर्ष की एक बच्ची है। मैं तो ये सोचकर सहमी हुई हूं कि ये सब देखकर उन मासूम बच्चियों के दिमाग पर कितना असर पड़ा होगा। अपने पिता से वो बार बार आग्रह कर रही है कि वो उनकी माँ को छोड़ दे, और अब दोनों ने अपनी माँ को ही खो दिया। बच्चे जब ऐसी घटनाएं देखते हैं, उनसे गुजरते हैं, तो उन पर मानसिक प्रभाव बहुत पड़ता है जो उनका जीवन शेप कर देता है। केस के फैक्ट्स क्या हैं, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। एक तरफा हम झुकाव नहीं करना चाहते, लेकिन कमेंट्स देखकर रहा नहीं गया। सवाल यह है कि आखिर कब हम क्राइम को क्राइम की तरह देखेंगे? चाहे राजा रघुवंशी हो या निशा कुमारी, दोनों ही क्रिमिनल मानसिकता के शिकार थे। इसमें लिंग भेद क्यों लाना? क्यों सदियों से जो महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा होती आई है उसे जस्टिफाई कर अनदेखा करना है? क्यों हम भूल जाते हैं कि वो पहले एक व्यक्ति है, बाद में एक महिला या पुरुष? ये सब लिखना, इंटरनेट पर सिग्मा बनना तब तक ही चलता है जब तक आपका घर सेफ है। खैर, आगे क्या ही बोलूं। धन्यवाद।